बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। हरि ओम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिववीरं येन तं शरण्यं। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी। धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाररण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वदावा। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा। पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भा
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् चन्द्रभासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णनिवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तिस्फटिकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलैः मन्यैस्तु किं कर्मभिः किं वाणेन धनेन वाजिगरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम् यात्वै त्वदक्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीं वल्लभाम् आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम् प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवस कालो जगद्भक्षक लक्ष्मीतो यतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितम् तस्मान् मां शरणागतं शरणद रक्ष रक्षधुना करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सैवी ज्ञानी ना सैवी ज्ञानी बोलो भक्तवत्सल
भाद्रपद मास की जय। आज 15वें दिवस में हम लोग पंचदश दिवस में भगवान की गुणगणों की गंगा में स्नान करने के लिए, पूर्णमासी का स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान का नाम स्मरण करके फिर कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा भरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिस्वरूपा साक्षात मूर्तिमंत विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण मासिक कथा यज्ञ में हम लोग 15वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी हमने भगवान का नाम संकीर्तन किया। यही नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी गायमानश्चराम्यहम्, तीनों लोकों में किसी बिना बाधा के तीनों लोकों में भगवान का नाम लेते हुए भ्रमण करते हैं। और उन्होंने जो वीणा उनको प्राप्त हुई है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। उसी भगवान के नाम का चमत्कार है कि तीनों लोकों में परिभ्रमण कर रहे हैं। देवदत्तां नीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि देखिए, इस नाम संकीर्तन का भगवान के नाम गुणों नाम के जो महत्व है, नाम का जो तत्व है, उस तत्व के कारण मैं तीनों लोकों में निर्विरोध रूप में सभी जगह भ्रमण कर रहा हूँ।
और सभी जगह मुझे आदर ही प्राप्त होता है। भगवान का नाम ऐसा दिव्य नाम है। और आज विशेष रूप से पूर्णमासी है। पूर्णमासी की कथा में भी भगवान श्री सत्यनारायण, जिस नारायण का नाम उच्चारण करते हैं वे नारद जी परिभ्रमण करते हैं और नाम का ही महत्व बताते हैं। और नाम जब उनको नाम का अर्थ बता देते हैं तो व्यास जी को अपनी कमी, अपनी त्रुटि समझ में आ जाती है। तो सरस्वती नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं और आकर के, कल हमने कथा में बताया था, गणेश जी के द्वारा लिखा जाता है और यह दिव्य 18,000 श्लोकों का यह दिव्य पावन ग्रंथ सम्मुख प्रकट हो जाता है। जब कोई बहुत बढ़िया वस्तु प्राप्त होती है तो उसके अनुसार उसको किसको दिया जाता है? जो उसके अधिकारी। अनधिकारी को कोई भी वस्तु प्रदान नहीं करनी चाहिए। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को जितनी विद्या सिखाई उतना अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाया, क्योंकि पात्रता बहुत जरूरी है। ऐसे ही पात्रता होना बहुत जरूरी है। तो किसको दे दिए है? दिव्य पावन जो ग्रंथ है, सर्वप्रथम किसी न किसी पात्रता युक्त व्यक्ति को देना चाहिए। तो उनको अपना बेटा याद आया, जो पुत्र जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए थे। परसों कथा में बताया था कि जन्म लेते ही एकदम जंगल की ओर चले जाते हैं और पुत्र जब पुकारते हैं तो वो फिर भी वापस नहीं आते हैं। तो ऐसा इससे बड़ा सत्पात्र कौन हो सकता है? क्योंकि ये पावन ग्रंथ है। इस पावन ग्रंथ को किसी पावन व्यक्ति को ही देना चाहिए, ऐसा भाव लेकर के उन्होंने सोचा कि अपने पुत्र को। ऐसा नहीं कि पुत्र वो उनका अपना पुत्र था इसीलिए उसको देने के ऐसा सोचा, ऐसा नहीं है। जो अधिकारी है उसी को देने के लिए ऐसा मन में विचार हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि 4 शिष्य, अब वो सोचने लगे कि पता नहीं कहाँ होगा, किस जंगल में, किस गुफा में बैठा होगा, उसको कैसे बुलाएं। और यदि हम बुलाने जाएं तो पहले नहीं आया तो अब कैसे आएगा। व्यास जी ने क्या किया कि 4 शिष्यों को तैयार किया। 4 शिष्यों को 2-2 श्लोक, भागवत के 2-2 श्लोक रटा करके तैयार किया और चारों दिशाओं में, वैसे दिशाएं तो 10 होती हैं, 10 दिशाएं में से मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन चारों दिशाओं में चारों शिष्यों को भेज दिया। अब महामुनि सुखदेव जी जिस गुफा में परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करके बैठे हुए थे, एक शिष्य उसी गुफा के पास से जाकर के इस भागवत के दिव्य श्लोकों का गान करने, दिव्य श्लोकों का ज्ञान क्या गान करने लगा? भगवान के गुण गणों की गान करने लगा। भगवान कैसे हैं उसके बारे में श्लोक गुनगुनाने लगे। जैसे ही वो जो श्लोक है वो गुनगुनाया, क्या गुनगुनाया? बर्हा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति, प्राविशत् गीतकीर्ति। भगवान की कीर्ति गाने लगे। कहने के बरहा पीडम, जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है और
कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार धारण किए हुए हैं, और कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला धारण की हुई है। भगवान का स्वरूप बता रहे, कैसे स्वरूप है। रंधान वेणोरधर सुदया, मोर मुकुट सर पे धारण किया हुआ है, और कनक कपिशम वैजयंती माला धारण करके भगवान घनश्याम जी वेणु वादन करते हुए, बंसी बजाते हुए गोपगणों के साथ कहाँ आ रहे? वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम, वृंदावन में आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, गैया चराते हुए वापिस आ रहे। ऐसा भगवान के स्वरूप लक्षण जब बोला तो सुखदेव मुनि का जो ध्यान है, ध्यान भंग हो गया। वो कहने लगे कि ऐसा दिव्य स्वरूप, जिसका दिव्य स्वरूप है, उससे मिलना चाहिए। हमारा भी ध्यान रहे कि हम किसी विशेष वस्तु हमारे कानों में पड़ती है, तो हमारा जिस कार्य को कर रहे होते हैं वो कार्य छोड़ करके उस विषय वस्तु की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही उससे भी जब श्रेष्ठ भगवान की परब्रह्म परमात्मा का जो ध्यान करते हुए गुफा में बैठे हुए सुखदेव मुनि हैं, जैसे ही ऐसे दिव्य अलौकिक झांकी का दर्शन किया, मन में झांकी का दर्शन किया, तो एकदम उठ करके खड़े हो गए। फिर मन में विचार आया कि जो इतना सुंदर है, वो जो सुंदर व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति में घमंड भी होता है। वो मुझसे मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये सांसारिक प्रपंचों में मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा भाव लेकर के फिर पुनः ध्यान में बैठ गए। परंतु ध्यान लगा नहीं, क्योंकि मोर मुकुट बंसी वाले का जो ध्यान एक बार हृदय में आ गया तो और किसी का ध्यान नहीं आ सकता। तो भगवान का पुनः जो हृदय में परब्रह्म परमात्मा का जो निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे थे, वो सगुण साकार का ध्यान करते ही मन विचलित हो गया। पुनः आसन में बैठे, लेकिन इतने में ही वो जो शिष्य है, शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। दूसरा श्लोक में भगवान के स्वभाव के बारे में वर्णन है। स्वभाव कैसा है? कह रहे अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वादयालो शरणं व्रजेम, कं वादयालो शरणं व्रजेम, कं वादयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम। अहो बकीयम, बकी बोलते हैं बकासुर की बहन। बकासुर की बहन का नाम बकी। कह रहे जो पूतना, पूतना का दूसरा नाम बकासुर की बहन होने के कारण बकी उसका नाम। तो कह रहे कि जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी, भगवान को मारने की इच्छा से, जिघांसया मांस, भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, उसको भी कैसे कहा, कैसे करा उन्होंने? लेभे गतिम धात्रिचितां ततोऽन्यं। धात्री बोलते हैं माता को। जो माता को गति, यशोदा मैया को जो बाद में गति दी, वह गति पहले ही किसको दे दी? पूतना। क्यों?
कहा कि मैया जैसा ही स्वभाव है, मासी, मासी होगी ना, हिंदी में बोलते हैं मासी, मासी मतलब माँ जैसी। तो मातृोचित जो गति थी, परब्रह्म परमात्मा का अपना जो स्थान था, जो यशोदा को अपना धाम प्रदान किया, उस पूतना को जो भगवान को मारने की इच्छा से स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी, उसको भी ऐसी गति प्रदान करी। तो कह रहे कि कम वा दयालम शरणम भजेम, इससे दयालु कौन हो सकता है। ऐसा जो श्लोक सुना तो सुखदेव मुनि का एकदम मन विचलित हो गया कि ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए, जिसका स्वरूप भी बहुत उत्तम है, जिसका स्वभाव भी उत्तम है, उससे जरूर मिलना चाहिए। ऐसा भाव लेकर के उस परब्रह्म परमात्मा के जो निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे थे, बाहर आकर के शिष्य से बोलने लगे कि और भी श्लोक सुनाइए, बड़े दिव्य श्लोक सुना रहे हैं, और श्लोक सुनाइए। तो वो जो शिष्य है वो कहने लगा, महाराज ऐसा है, हमारे गुरुजी ने 2 ही मंत्र, 2 ही श्लोक रटाए थे, 2 श्लोक हमने सुना दिए, ज़्यादा सुनने की इच्छा है तो गुरुजी के पास चलो। कह रहे कि चलो। तो शिष्य के साथ ही भगवान सुखदेव, क्यों वहाँ पर जैसे नारद जी व्यास जी को भागवत के बारे में वर्णन करते हैं, तो उस समय भी वहाँ पर भागवत में और जगह नारदो वाचा लिखा हुआ है, परंतु जहाँ पर व्यास जी को नारद जी समझा रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं श्री नारदो वाचा। श्री नारदो वाचा क्यों कहा कि भगवान ही साक्षात नारद बन करके, क्योंकि वैसे तो अंशावतार हैं, नारद बन करके भगवान ही व्यास जी को भागवत का ज्ञान देने के लिए आए। ऐसे ही यहाँ पर भी जब सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आते हैं, वहाँ पर भी सुखदेव जी का जो भगवान कह रहे भगवान का ही स्वरूप सुखदेव मुनि है। ऐसा तो भगवान के गुण गणों से और भगवान के आकर्षण से प्रभावित होकर के व्यास जी के पास सुखदेव मुनि पहुँचे। तो कहने लगे, प्रणाम करके कहने लगे कि ये जो प्रसाद आप शिष्य को दिया है, ये प्रसाद आप हमें भी दे दीजिए। तो व्यास जी तब बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे देखो भगवान के गुणगणों की ऐसी महिमा है कि जो पुत्र मेरा जन्म लेते ही परिव्राजक होकर के सन्यासी होकर के जंगल में चले गया था, आज भगवान के गुणगणों की महिमा है, भगवान के गुणगणों की जो महात्म्य है उससे प्रभावित होकर के यह अपने आप, उस समय तो मैं इसको लौटा रहा था, बुला रहा था, ये आया नहीं, और आज ये स्वयं ही आकर के मुझसे यह प्रसाद मांग रहा है। तो ये भगवान की गुणगणों की विशेष महिमा है। ऐसा सोच करके कह रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि भागवत की जो दिव्य महिमा है, वो सारा के सारे 18,000 श्लोकों का जो दिव्य भागवत है, वह उनको हृदयस्थ करा दिया, सुखदेव मुनि को हृदयस्थ करा दिया। अब देखिए ये जो भागवत का जो रस है, जिसको हम पहले कह रहे थे आम्र रस है, ये जो दिव्य रस है, यह दिव्य रस जैसे आपने देखा होगा जो मिठाई होती है ना, जो 2 कढ़ाइयों में बनी हुई जो मिठाई होती है वह ज़्यादा रसीली होती है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला क्या होता है, पहले उसको बनाया जाता है, फिर उसको कुछ देर के लिए कढ़ाई में रखा जाता है, तब जाकर के उसमें रस आता है, और मिठाइयों से ज़्यादा स्वाद रसगुल्ले में आता है। ऐसे जलेबी, इमरती, ऐसे ही भगवान का जो गुणगणों की जो महिमा का जो भागवत है, भागवत पहले ही प्रकट हो गई, लेकिन इसका जो विस्तार किया व्यास जी ने, विस्तार करने के बाद जब वही भागवत रूपी जो मिठाई है सुखदेव मुनि की कढ़ाई में
कुछ समय रही, चाशनी में कुछ समय वहीं रही, उनके हृदय में रही। और वह आगे जाकर के जब परीक्षित को उस कथा रस का पान कराया तो वह ये जो मिठाई है सभी लोगों को बहुत ही पसंद आई। और इस जैसा दिव्य अमृत कोई दूसरा नहीं है। और सब उसी उन्हीं के माध्यम से हम लोग भी उनके गुणों की गंगा में सराबर हो रहे हैं और उस रसीली मिठाई का स्वाद का आस्वादन हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसी यह दिव्य अलौकिक कथा है। तो सूत जी से शौनकादि मुनि पूछते, महाराज एक बात बताइए, भगवान व्यास जी ने तो सुखदेव मुनि को वो उसके पात्र थे इसीलिए उनको सुनाया, क्योंकि वो भगवान के सन्निधि प्राप्त था इसीलिए उनको सुनाया। लेकिन वो जो रजोगुणी राजा है, राजा परीक्षित रजोगुणी होते हैं, राजा परीक्षित को ये 7 दिन तक कथा कैसे सुनाई? और राजाओं के पास समय कहाँ होता है? जैसे आपने देखा होगा हमारे आसपास में जो मंत्री है, मंत्री को यदि कुछ समय के लिए बुला लें तो वो 15 मिनट 20 मिनट में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रजोगुणी होते हैं। यदि सप्तगुणी है तो सप्तगुणी तो बैठ कर के कथा श्रवण कर सकते हैं। सुखदेव मुनि तो सप्तगुणी थे, इसीलिए उन्होंने कथा पूरा श्रवण किया और हृदयस्थ किया। लेकिन राजा परीक्षित रजोगुणी थे। एक दूसरी बात है, सुखदेव मुनि जो संत महात्मा है ना, संत महात्मा को गोदोहन काल से अधिक किसी भी गृहस्थ के घर में ठहरना नहीं चाहिए। तो राजा परीक्षित तो रजोगुणी और गृहस्थी थे, उनके घर में उनके सम्मुख होकर के 7 दिन तक कथा कैसे सुनाई? न सुखदेव जी मुनि को गोदोहन काल से अधिक उनके वहाँ ठहरना चाहिए। जितने भी साधु सन्यासी है उनका नियम है, कल मैं आपको बता रहा था ना, तो नियम है कि गोदोहन काल, गोदोहन मतलब एक गैया जितने दोहने में जितना समय लगता है, इससे अधिक किसी भी गृहस्थ के घर में निवास नहीं करना चाहिए। सन्यासी का एक कर्तव्य। आजकल तो आपने देखा होगा गुरुजी कई महीने तक घर में बैठ जाते हैं, वो शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्र में निषेध है गोदोहन का। और फिर राजा जो है रजोगुणी होते हुए 7 दिन तक कथा कैसे सुनी, इसका जरा विस्तार से हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोग सावधान होकर के सुनिए। यदा मृधे कौरव संजनानां वीरे सखो वीरगतिं गतेषु मृगोदराभिधगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। तो कह रहे कि जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, युद्ध समापन हो गया, कहने कौरव संजनानाम वीरस्सतो भी वीर गतिम गतिषु, जितने भी वीर थे वीर गति को प्राप्त हो गए कौरव। और मृगोदराभ्याम गदाभिमर्श, भीम के द्वारा गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा जब तोड़ दी गई, दुर्योधन अर्धमृत अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि अश्वत्थामा वहाँ जाकर के उनसे कुछ बोलने लगे, कहने लगे कि ये युद्ध में आप परास्त हो गए, आप हमारे मित्र थे,
और आपने मुझे कभी सेनापति बनाया नहीं। यदि मुझे सेनापति बनाया होता निश्चित ही मैं विजय दिला देता। दुर्योधन कहता है कि देखो हम लोग 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा। मैं भी उस समय का मेहमान हूँ और मेरे जो शत्रु हैं वो 5 थे, 5 का भी एक को भी आँच नहीं आई। तो मित्र तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वो कहने लगे कि आप बताओ क्या चाहते हो? कह रहे मैं 5 में से कम एक की मृत्यु चाहता हूँ। अश्वत्थामा कहने लगा कि ये मेरा प्रयास रहेगा कि एक नहीं पूरे 5 को ही लेके आऊँगा। यहाँ युद्ध जब विजयश्री को घोषणा हो गई तो भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को, जैसे पांडव शिविर में जा रहे थे, पांडवों को शिविर में जाने के लिए मना करते हैं। कहते हैं कि आज हमने विजय प्राप्त की है, विजय उत्सव मनाएंगे। पांडवों को शिविर से दूर ले जाते भगवान और उन पांडवों के पर्यंक पर, उनके पलंग पर उनके ही 5 पुत्र शयन करते अपने अपने पिता के पलंग में। 5 पुत्र पांडव के जैसे ही स्वरूप के थे। और अश्वत्थामा यहाँ से दुर्योधन अपनी जंघा से जो रक्त निकल रहा था उसी का तिलक लगाता है, सेनापति बना करके उसको भेजता है। और काकउलुक न्याय से, काकउलुक न्याय का एक कथा है। एक बार पक्षियों में आपस में मंत्रणा हुई कि हमारे जो राजा है पक्षीराज गरुड़ जी हमारे राजा हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता। हमारी समस्याओं को समझने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। भगवान के पास ही नित्य निवास करते हैं और हमारे को राजा परिवर्तन करना था। तो कहने लगे ठीक है जी, राजा परिवर्तन कीजिए। तो सभी की सहमति से कौवे को राजा बनाने का ऐसा विचार हुआ कि कौवे को राजा बनाना। वो कहने लगे नहीं कौवे को नहीं। कह रहे जो कौवा इतनी ताकतवर नहीं होता है, उल्लू जो उल्लू है वो ताकतवर ज़्यादा। तो कौवे को राजा, इसमें थोड़ा सा व्यवधान है। काकउलुक न्याय से उस रात्रि में, यहीं पर कथा में परिवर्तन करते हैं। काकउलुक न्याय से उस रात्रि में क्या किया, अश्वत्थामा ने उन 5 का सर काट करके ले आया। क्योंकि रात्रि में वैसे जो युद्ध है वो रात्रि में निषेध है। दिन में युद्ध कर सकते, रात्रि में युद्ध नहीं कर सकते। रात्रि में निषेध है, परंतु रात्रि में जाकर के उन 5 पांडवों के जो पुत्र हैं उनका सर काट करके ले आया। और दुर्योधन को कहा कि देखो तुमने कहा था एक का सर भी ले आओगे तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो 5 का सर लेकर गया। जैसे दुर्योधन ने पहले बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने सर देखा तो कहने लगा भागे, तूने तो हमारे जो कुल में जो जल देने वाला व्यक्ति है वो भी नहीं रखा तुमने। और बड़ा दुखी होकर के 5 ये जो 5 पांडव नहीं है, 5 पांडवों के पुत्र हैं, तो दुखी होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इधर अश्वत्थामा को भय लग गया कि अब मुझे पांडव लोग छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा वहाँ से भागा। अब इस कथा में कल बाकी कथा कल यहाँ से प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो भी कथा इसी बीच में सुनाते हैं। जितने भी कथाएं हुई हैं सभी कथाएं कहाँ हुई है? नैमिषारण्य तीर्थ में ही हुई है। और नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज के सन्मुख शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज, क्योंकि ये जो कथा है
ये स्कंद पुराण के अंतर्गत की कथा है। जो सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हैं, वो जो कथा है वो स्कंद पुराण के अंतर्गत की कथाएं। तो कह रहे हैं एकदा नैमिषारण्ये ऋषय सौनकादय, एक समय सौनकादि ऋषियों ने जो 1000 वर्ष के सत्संग का सत्र कर रहे थे, पूछा कि कलयुग में बहुत कम समय में भगवान को रिझाने का क्या ऐसा कोई अनुष्ठान है, कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा तप है, बताइए। तब सूत जी बड़े प्रसन्न होकर के कहने लगे, मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए ये जो प्रश्न पूछा है बहुत ही उत्तम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एक बार नारद जी लोक कल्याण के मंगल की कामना से भगवान विष्णु लोक में भगवान विष्णु के सम्मुख प्रस्तुत हुए और वहाँ जाकर के कहने लगे कि जो मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक में नाना प्रकार के रोग ग्रसित व्यक्ति हैं, उनके पास समय कम है और समय का अभाव है। इस व्रत के, इस तप से उनका कल्याण हो सकता है, ऐसा कोई अनुष्ठान बताइए। तो भगवान विष्णु जी ने ही नारद जी को यह व्रत के बारे में बताया। अधिकतर हम लोग ये सोचते हैं कि कई लोग ये भी पूछते हैं कि ये सत्यनारायण भगवान की जो कथा आप लोग सुना रहे हैं, जितनी भी कथाएं हैं, 5 अध्याय में जो कथा हैं, उन्होंने कौन सा कथा सुनी। तो वहाँ जो सत्यनारायण भगवान की जो पुस्तक है आप देखेंगे, उसमें कथा के बारे में कहीं वर्णन नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने व्रत किया, सत्य व्रत किया, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, व्रत करने का है। ऐसे ही हमारे को भी आज सत्यनारायण भगवान का दिन है, पूर्णमासी का दिन है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सत्य व्रत, सत्य ही संभाषण करना चाहिए, सत्य के पथ पर चलना चाहिए। और यही सत्यनारायण भगवान की कथा का सार भी है। प्रथम अध्याय में तो यही है कि नारद जी विष्णु लोक में जाते हैं और विष्णु जी से सत्य नारायण व्रत का बारे में पूछते हैं, कैसे करना चाहिए, और वह पूरा सविस्तार बताते हैं कि सवैया फल, केले और दूध का, शक्कर का, साठी का चूर्ण आदि ले करके भगवान सत्यदेव की व्रत करना चाहिए। व्रत का मतलब है वर्ण करना, भगवान सत्यनारायण भगवान का ही वर्ण करना, सत्य का ही व्रत करना, सत्य का ही अनुसरण करना। ऐसा जो दूसरी कथा है भगवान के द्वारा बताए हुए उसी कथा से अब सर्वप्रथम किसने किया, भगवान स्वयं ही नारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके एक जो गरीब ब्राह्मण है, उस गरीब ब्राह्मण का उद्धार करते हैं और वो उसको बताते हैं कि तुम यह पृथ्वी पर भ्रमण क्यों करते हो। वो कहने लगे कि अपनी आजीविका पूर्ति के लिए मैं भ्रमण करता हूँ। तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप में भगवान श्री हरि हैं, वही साक्षात हरि सत्य नारायण व्रत का उनको बारे सत्यनारायण व्रत के बारे में उनको बताते, ब्राह्मण को बताते हैं, जिस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण निर्धन ब्राह्मण धनवान होकर के इस लोक में परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर वैकुंठ को चले जाता है। ऐसे दूसरे अध्याय में ऐसी कथा है। तीसरे अध्याय में उल्कामुख नाम के राजा हैं। उल्कामुख नाम के जो राजा है, नदी तट पर यज्ञ कर रहे होते हैं, व्रत कर रहे होते हैं, तो उनकी संतान नहीं होती है, संतान प्राप्ति के लिए ही वह व्रत कर रहे होते हैं। उसी समय उस तट पर साधु बणिक आ जाता है, साधु बनिया। वो भी कहीं से व्यापार में कार्य में दक्ष होकर के व्यापार करके उस नदी तट पे ही उतरा ही था। तो वहाँ उसको उल्कामुख राजा को व्रत करते हुए देखता है और उनसे पूछते हैं कि भाई आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं, इसका क्या फल है। तो राजा उनको बताते हैं कि इस व्रत का फल ये है कि
जिसकी संतान में संतान प्राप्ति हो जाती है, जिसके पास धन नहीं है धन की प्राप्ति होती है, तो साधु बणिक वहाँ पर प्रसाद लेकर के ये कहता है कि ठीक है, मेरे भी घर में संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत का जरूर करूँगा, और जब मेरी संतान होगी तब उस व्रत को करूँगा। इतना बोल करके वहाँ से घर में आता है, अपनी पत्नी लीलावती को वो व्रत के बारे में बताता है, और लीलावती से भी यही कहता है कि मैं जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। जब संतान हो जाती है, कन्या कलावती उत्पन्न होती है, तब भी वो सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है करना भूल जाता है। और जब उसकी धर्म पत्नी कहती है कि आपने कहा था कि संतान होने पर व्रत करूँगा, तो आप व्रत क्यों नहीं कर रहे? तो कहने लगा ऐसा है, देखिए जो बणिक है, व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं, हालांकि व्यापार में कुछ लिमिट में तो झूठ बोलने का कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि अधिक 10 रुपये की चीज़ यदि 100 रुपये में बेचने लग जाए, कहा जी मेरे को तो 90 की पड़ी है, तो ये जो ऐसे झूठ बोले तो उसमें भी व्यापार में भी दोष है। तो ऐसे उसने सत्य का व्रत नहीं किया, और संतान की जब विवाह हो गया उसके बाद भी वह व्रत करना भूल गया। सब कुछ हो चुका था, धन धान्य से परिपूर्ण हो चुका था, उसके बाद भी वो व्रत नहीं किया, और उससे रुष्ट होकर के चौथे अध्याय में भगवान का जो चौथा अध्याय है उसमें क्या है, सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट होकर के उसको श्राप देते हैं, और वह राजा चंद्रकेतु के वहाँ कारावास में डाल दिया जाता है। जब यहाँ उसकी जो धर्मपत्नी लीलावती सत्यनारायण भगवान का व्रत करती है, बेटी जब रात्रि में कलावती रात्रि में किसी ब्राह्मण के वहाँ व्रत करते हुए देखती है, और उससे घर आकर के अपनी माता को बताती है, तब माता को याद आ जाता है, लीलावती को याद आता है, और लीलावती क्या करती हैं, उस व्रत को करती हैं। व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न में निर्देशन देते हैं कि दोनों बणिकों को छोड़ दो। तो बणिक पुत्र वहाँ से उस कारावास से छूट करके अपने धन धान्य के साथ अपने नगर की ओर आते हैं, और लेकिन भगवान फिर परीक्षा लेते हैं। एक सन्यासी का रूप धारण करके भगवान स्वयं वहाँ प्रकट होते हैं, कहते हैं तुम्हारे इस नाव में क्या है? तो वो कहता है कि आपको क्या धन लेने की इच्छा है? इसमें तो लता पत्ता आदि चीज़ें हैं, पत्ते हैं और कुछ नहीं है। तो उसमें वैसे ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि झूठ बोला जाता है तो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान सत्य स्वरूप भगवान वैसा ही उनके जीवन में भी घटनाएं घट जाती हैं। और फिर 5वें अध्याय में क्या है? 5वें अध्याय में जब चौथे अध्याय में ये होता है कि घर आकर के वो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। व्रत करने के प्रभाव से धन धान्य से परिपूर्ण होकर के इस लोक में सुख भोगते हुए वैकुंठ लोक को चले जाता है। 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज की कथा है। वो भी यही है कि वो सत्य भगवान का व्रत करते हुए ग्वाल वालों को देखता है, परंतु आखिर से घमंड बस मैं राजा हूँ, इन ग्वाल वालों के साथ बैठ करके मैं थोड़ी कथा सुनूँगा। और साथ ही भगवान का प्रसाद भी त्याग देता है, जिसके कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। और वो जैसे घर पहुँचता है तो उससे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, राज्य धनहीन हो जाता है, और पुनः वापिस आकर के ग्वाल वालों के साथ सत्यदेव की व्रत करता है, और व्रत के प्रभाव से पुनः धन धान्य से परिपूर्ण और पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी 5 अध्याय में कथा है। और उन्हीं कथा ये देखिए
ये जो स्कंद पुराण के अंतर्गत जो कथा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं से भी प्राचीन कथाएं हैं। तो इसीलिए इसमें जो महात्म्य है, जो पूर्ण होने पर जब महात्म्य के बारे में वर्णन करते हैं कि इस सत्यव्रत का क्या फल है, तो यहाँ पर आता है सतानंदो महाप्राज्ञो सुदामा ब्राह्मणो यभुत। कह रहे जो पहले जो ब्राह्मण सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, जो प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में कथा आती है, वो क्या हुए, कहा सुदामा नाम को ब्राह्मण अभूत। दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, भगवान श्री कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करके भगवत गोलोक धाम में पधारे। कह रहे कि काष्ठ भार बहु भीलो गुहराजो बभूवा। जो काष्ठ विक्रेता था, तीसरे अध्याय की जो कथा है काष्ठ विक्रेता की कथा है, वह भीलों के राजा जो है, भीलों का राजा हुआ दूसरे जन्म में। और क्या कहा, तस्मिन् जन्मनि श्रीरामम सेव्यम मोक्षम जगाम वही। उस जन्म में, दूसरे जन्म में क्या हुआ, भगवान राम जी की सेवा करके गोलोक धाम में पधारा। इस तरह से। और जो उल्कामुख नाम के जो राजा थे, उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो अभवत। कह रहे जो उल्कामुख नाम के जो राजा हुए, वो अगले जन्म में भगवान श्री रामभद्र जी के पिताजी राजा दशरथ हुए। और उन्होंने रंगनाथ जी की सेवा करके भगवत वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। धार्मिको सत्यसंधश्च साधु मोरध्वजो भवत। जो साधु जो बनिया था वो अगले जन्म में मोरध्वज नाम का हुआ। और उसने क्या किया, आरे से चीर करके अपने पुत्र का जो देह भगवान को समर्पित किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। कह रहे जो तुंगध्वज नाम के जो राजा हुए, वो स्वयं मनु हुए और सर्वान भगवतान कृत्वा वैकुंठम तदागमत। इस तरह से वैकुंठ को प्राप्त हुए। ऐसे श्री सत्यनारायण भगवान की जो व्रत है, कथा जो है, ये जो हमने सुनाई ये कथा है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि ये व्रत करना ही, सत्यदेव की व्रत करना ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। असत्य की पूजा न करके सत्य ही पूजा करते हैं। और हमने यहाँ पर भागवत में भी सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय सतनाम पहले कहा। सतनाम कौन है, परमात्मा। ऐसे ही प्रथम अध्याय में जब मंगलाचरण किया, उसमें भी सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ही हम लोग ध्यान करते हैं। और आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। कल पुनः जहाँ से श्रीमद् भागवत की कथा विराम दिया था, वहीं से कथा प्रारंभ करेंगे। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अधर
श्रीपते राखिलं मधुरम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण का ही आज आरती करेंगे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी तेन्द्रं तोयं भ्रामितं देवो वर्यङ्गलग्नस्यां सर्वं पापं दुःखं कष्टं विभोवति जलेन शीतलीकरणं यौहौ शान्तिरान्तारिक्षं शान्तिः प्रदेवी शान्तिरा
शान्तिरोखाराय शान्तिः वारसबालाय शान्तिर्विश्वैदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शांति देवी। हाथ में फूल लेकर के प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की प्रार्थना, वेद पुरुष साक्षात भगवान श्री वेद महापुराण की प्रार्थना कीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञभजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते अनागं महिमानं जगन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीमदखिलमहीमण्डलमण्डनधरणीधरमण्डलाखण्डलस्य निखिलसुरासुरवन्दितवराजेत्रविभूषणस्य शेषाचलगरुडाचलवृषभाचलनारायणाचलाञ्जनाचलादि शिखरिमालाकुलस्य नाथमुखबोधनिधिवीतिगुणसाभरणसत्त्वनिधि तत्त्वनिधि भक्तिगुणपूर्ण श्रीशैलपूर्णगुणवशम्बर परमपुरुषकृपापूर बिभ्रमदतुङ्गशृङ्गद्गगनगङ्गासमालिङ्गितस्य श्रीमातिकगुणरामानुजमुनिनामाङ्कितभौभौमा श्रियसुरधाम लयवनरामायतवनसीमा परिवृतविशङ्करतरनिरन्तरविजृम्भणभक्तिरस निर्झरानन्तार्याहार्यपृष्ठमणधारा पूरविभ्रमरसलिलभरभरितमहातडागमण्डितस्य कलिकर्दममलमर्दनकलितोद्यमविलसद्यमनियमादिममुनिगणनिषेव्यमाण प्रत्यक्षी भवन्निजसलिलसमज्जन निखिलपापनाशन पापनाशन तीर्थाध्यासितस्य मुरारिसेवकधरादिपीडितनिरार्तभूषर वरातिसुन्दरसुराङ्गनारतिघराङ्गसौष्ठवकुमारतारक समापनोदय तमोनपातक महापदामय विहापनोदित सकलभुवनविदितकुमारधाराभिधानतीर्था देष्टितस्य धरणितलगत सकलातकलिलसुवसलिलगत मलहतिरुचरतरविलोकमात्रविदलितमहापातक स्वामी पुष्करणी समेतस्य बहुसङ्कटनरकावतपदुत्कटकलिङ्गत कलशोद्भटजनपातक विनिपातक रुचिनाटक करहाटक कमलात सुमज्जन जलसज्जन भरभरित निजदुरित अतजन सतत निरर्गल पेपीयमानसलित संवृत विसङ्कटकटातीर्थभूषितस्य हेममादिम भूरिमन्यम सर्वपातक गर्भापक सिन्धुडम्बर आरिसम्बर विविध विपुल पुण्यतीर्थ निवासस्य श्रीमते नारायणस्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। 4 परिक्रमा कीजिएगा। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो राम कृष्ण देव की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुजनों की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, वास्तु देवताओं की, समस्त तीर्थों की आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।